काशी दर्शन कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। काशी भगवान शिव की नगरी के रूप में विश्व विख्यात है। ये अविमुक्त क्षेत्र है जो विविधता में एकता का प्रतिरूप है। आरे देवा द्वेषो अस्मद्ययो तनोरुणः शर्म यच्छता स्वस्तये अरिष्टः समर्थो विश्वएधते प्रजाभिर्जाय। पौराणिक आख्यानों में काशी यानी वाराणसी को भगवान शिव द्वारा बसाया गया माना जाता है। इसीलिए ये शहर एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है। काशीपुरी भगवान शिव को सर्वाधिक प्रिय है। धर्म, संस्कृति और आध्यात्म का केंद्र वाराणसी को भगवान शिव की नगरी होने के कारण ज्ञान यानी प्रकाश की नगरी होने की मान्यता प्राप्त है। इतिहास के पन्नों से भी पुराने शहर काशी की संस्कृति का गंगा नदी और धर्म से गहरा संबंध है। ये प्राचीनतम नगर देवादिदेव आदि योगी भगवान भोलेनाथ द्वारा बसाया गया है। इसीलिए इसे अविमुक्त क्षेत्र माना जाता है। भगवान शिव यहाँ अविमुक्तेश्वर और विश्वेश्वर रूप में सदैव विराजमान है। ऐसी मान्यता है कि भगवान भोलेनाथ अपनी प्रिय काशीपुरी को कभी भी छोड़कर नहीं जाते हैं। काशी यानी वाराणसी विविधता में एकता का प्रतिरूप है। गलियों के लिए विख्यात वाराणसी पूरे देश का प्रतिनिधित्व भी करती है। इसीलिए तो आस्था और श्रद्धा आम जन के मन में कूट कूट कर भरी है वाराणसी के प्रति। वाराणसी का जनजीवन अल्हड़पन को दर्शाता है। ये अल्हड़पन शहर की गलियों और घाटों पर दिखलाई पड़ता है। इस प्राचीनतम शहर का अल्हड़पन यहाँ की विशेषता है। जो भी यहाँ आता है वो अल्हड़ हो जाता है। वो भगवान शिव के दर्शन में रम जाता है। भगवान शिव का दर्शन और जीवन एकदम भिन्न है। इस दर्शन को समझना आदि योगी के मर्म, कर्म और मार्ग को समझना और जानना है। काशी का साहित्य से लगाव अति प्राचीन है। यहाँ एक स्थान है लमही, जो प्रख्यात उपन्यासकार मुंशी प्रेमचंद की जन्मस्थली है। तो आइए चलते हैं लमही और जानते हैं कथा सम्राट मुंशी प्रेमचंद के बारे में। आदि नगरी वाराणसी धार्मिक, आध्यात्मिक और सांस्कृतिक केंद्र होने के साथ ही साहित्य का भी प्रमुख केंद्र सदियों से रहा है। बहुतेरे साहित्यकारों ने अपनी कृतियों, रचनाओं के जरिए बनारस को एक अलग पहचान दी है। वाराणसी के लमही गांव में जन्मे और इसी शहर में रहकर अपनी कहानियों और उपन्यासों की रचना करने वाले मुंशी प्रेमचंद का एक महत्वपूर्ण साहित्यिक अवदान है। आज हम उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद के गांव लमही की यात्रा पर चल रहे हैं। लमही की मिट्टी ने क्या बात है जिसने प्रेमचंद को गढ़ा, ये जानना काफी दिलचस्प होगा। तो आइए आप भी चलिए हमारे साथ लमही को नमन करने। वाराणसी के पांडेपुर चौराहे से आजमगढ़ जाने वाली सड़क पर लगभग 6 किलोमीटर की दूरी पर है लमही गांव। राजमार्ग पर बने गांव के भव्य द्वार के दाएं बाएं बनी मुंशी प्रेमचंद के कथा संसार के चरित्रों की आकृतियां उपन्यास सम्राट के आसपास होने का एहसास कराती हैं। गांव के द्वार में प्रवेश कर सीधी सड़क मुंशी प्रेमचंद के पुश्तैनी घर तक पर्यटकों को पहुंचा देती है। ये है मुंशी प्रेमचंद का गांव लमही और पुश्तैनी घर, जिसमें कथा सम्राट की यथार्थवादी कल्पनाएं आकार लेती थी। कथा सम्राट मुंशी प्रेमचंद के पुश्तैनी घर को सरकार द्वारा संरक्षित किया गया है। बगल में ही प्रेमचंद स्मारक का निर्माण हुआ है, जिससे कि लोग उनके साहित्य के क्षेत्र में दिए गए योगदान को सदैव याद रख सके। पर्यटन विभाग द्वारा लमही में टूर ऑपरेटर्स को ले जाने की व्यवस्था की जाएगी
जिससे कि टूर ऑपरेटर ये जान सके कि मुंशी प्रेमचंद जी से पर्यटकों को कैसे जोड़ा जा सके। अन्य कार्य अन्य विभागों द्वारा वहाँ सुंदरीकरण इत्यादि कार्य कराया जाता है और एक महोत्सव होता है जो कि संस्कृति विभाग द्वारा किया जाता है। हमारी विशेष मुहिम ये रहेगी कि वहाँ का एक लिटरेचर तैयार करा लिया जाए और जो पर्यटक आ रहे हैं उनको प्रेमचंद जी के व्यक्तित्व और उनके कृतित्व से परिचित कराया जा सके। स्मारक परिसर में ही पुस्तकालय की स्थापना की गई है। पुस्तकालय में मुंशी प्रेमचंद के जीवन से जुड़ी कई वस्तुओं और प्रतीकों को संजोकर रखा गया है। यही वह जगह है जहाँ से कि जो है कि हमारे प्रेमचंद जी देश के आज़ादी से लेकर के समाज के आज़ादी तक का संकल्प लेकर के इन्होंने रचनाएं शुरू किया। सच तो यह है कि हमारा भारतवर्ष गांव का देश है, हमारे भारत की आत्मा गांव में बसती है। प्रेमचंद जी गांव में पैदा हुए, यहाँ के तमाम शोषण, अन्याय, अत्याचार, अंधविश्वास को देखा, झेला, सोचा कि अगर यह हमारे भारत की स्थिति है तो भारत के ठीक नहीं है। फिर यहीं से प्रेमचंद जी कलम का सिपाही बन करके जो है कि शामिल हुए। यहीं से जो है कि 15 उपन्यास और कहानी से कहानी को बदलने का एक सफल प्रयास किया, तो वह थे हमारे लमही से कलम के सिपाही प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद की साहित्यिक कथा यात्रा 1915 में पहली कहानी सौत के साथ शुरू हुई और 1936 में अंतिम कहानी कफन के साथ समाप्त हुई। यद्यपि उनका साहित्यिक जीवन 1901 में ही शुरू हो गया था। 2 दशक की कथा यात्रा में मुंशी प्रेमचंद की कहानियों और उपन्यासों में कई रंग दिखलाई पड़ते हैं। मुंशी प्रेमचंद आम आदमी के आसपास की लेखक हैं और एक ऐसे मजबूत रचनाकार हैं जिनकी लेखनी ऐसे अवयवों को, ऐसे तत्वों को, ऐसी चीज़ों को सामने ले आती है जो सीधे सीधे सामाजिकता से जुड़ी होती है। और यही कारण है कि हमेशा जीवंत बने रहेंगे प्रेमचंद। उनकी कहानियाँ, उनके उपन्यास और उनके जो हमारी जो एक प्रकार से आज साहित्यिक थाती है, वो उस परंपरा को विस्तार मिलता रहेगा। और हम यह मानते हैं कि आज के दौर में मुंशी प्रेमचंद प्रेमचंद जी केवल साहित्यकार ही नहीं थे, ये वो एक सामाजिक जागरूक चिंतक भी थे। उनकी चिंता का ही कारण था कि उनके उपन्यासों में या उनकी रचनाओं में सामाजिकता या सामाजिक समस्याएं सामने आती थी। मुंशी प्रेमचंद के कथा साहित्य को हिंदी में यथार्थवाद के उद्भव के रूप में देखा जाता है। कई विमर्श को एक नया रंग दिया मुंशी प्रेमचंद ने अपनी लेखनी के माध्यम से। अलाख निरंजन, अलाख निरंजन। अरे बाबा है वो, बाबा है। जाओ जाओ प्रणाम करो, जाओ। प्रणाम महाराज। खुश रहो महाराज, खुश रहो। कहीं से गेहूं मिल जाता तो काम हो जाता। गांव में गेहूं तो सिर्फ पांडे महाराज के यहाँ मिलेगा। तो जाओ लेते आओ पांडे महाराज के यहाँ से। ठीक है भैया। कथा सम्राट मुंशी प्रेमचंद साहित्यकार होने के साथ ही एक पत्रकार की भूमिका में थे। प्रेमचंद राजनीति के पीछे ना चलकर राजनीति के आगे मशाल लेकर चलने वाले पत्रकारों में थे। मनुष्य और समाज के सरोकार उनकी पत्रकारिता के केंद्र में थे। हिंदी लेखन हो, हिंदी पत्रकारिता हो अथवा स्वाधीनता आंदोलन की अलख हो, इन सब में मुंशी प्रेमचंद जी ने अपना बड़ा ही सार्थक योगदान किया। आज़ादी के दौरान पत्रकारिता का जो दौर चला था उसमें स्वराज वतन, सोजे वतन से उन्होंने अपनी पत्रकारिता की शुरुआत की और उसमें उन्होंने तत्कालीन कुरीतियों और जो समाज में फैली जो दिक्कतें थीं उनसे उन्होंने बहुत संजीदा ढंग से अपनी बात रखी। यद्यपि वे 1921 में अपना सब कुछ छोड़ छाड़ के बनारस आ चुके थे और सरस्वती के माध्यम से उन्होंने हिंदी पत्रकारिता की अद्भुत अलख जगाई और एक जो पारंपरिक रूप से हिंदी पत्रकारिता
चल रही थी, उसमें उन्होंने एक नए तरह की दृष्टि देते हुए उसे एक रास्ता दिया। कथा सम्राट मुंशी प्रेमचंद के अवदानों को चिरस्थायी बनाने के उद्देश्य से गांव को विकसित कर एक बेहतरीन उदाहरण बनाने का प्रयास किया जा रहा है। इसी क्रम में भारत सरकार के सहयोग से काशी हिंदू विश्वविद्यालय द्वारा शोध केंद्र की भी स्थापना की गई है। हम लम्ही वासी बहुत ही सौभाग्यशाली रहे हैं कि हमारे गांव में मुंशी प्रेमचंद्र जी, जो कि उपन्यास सम्राट रहे, उन्होंने जन्म लिया और उन्होंने एक से एक कथाएं, एक से एक कहानियां लिखी। पर्यटक वगैरह जो आते हैं बनारस में फॉरेन वगैरह से, वो और आए, उनकी कहानियों उनको और देखें, जाने। लम्ही जो हमारा लोकल स्तर गांव का है वो थोड़ा सा और डेवलप हो। प्रेमचंद ने हिंदी और उर्दू दोनों भाषाओं के माध्यम से भारत के स्वाधीनता संग्राम को एक नया जोश, नई वैचारणी और नई धार दी, जिसका प्रभाव आंदोलन पर पड़ा। मुंशी प्रेमचंद जी लेखक बहुत बड़े थे, लम्ही के लाल थे। प्रेमचंद के घर से सटा एक कुआं है जो प्रेमचंद की कई रचनाओं की व्याख्या करता है। प्रेमचंद स्मारक के पास ही एक प्रेमचंद सरोवर है जो विभिन्न तीज और त्योहारों का साक्षी है। मुंशी प्रेमचंद को रामलीला का भी शौक था। उन्होंने रामलीला शीर्षक से एक पुस्तक भी लिखा है। लम्ही गांव में एक रामलीला मैदान भी है जहां 2 मंच बने हुए हैं। यहीं पर ग्रामवासी रामलीला का मंचन करते हैं। मुंशी प्रेमचंद के साहित्य को अगली पीढ़ी से परिचित कराने के उद्देश्य के साथ प्रेमचंद मार्गदर्शन केंद्र के द्वारा सुनो मैं प्रेमचंद का ऑडियो प्रसारण ऐप के माध्यम से शुरू किया गया है, जिसका प्रसारण प्रतिदिन सायं 5 बजे किया जाता है। प्रेमचंद की लाइब्रेरी चलाते थे हम लोग, लेकिन एक ऐसा तबका था जो पढ़ नहीं पाता था, तो हम लोगों ने सोचा क्यों न एक रेडियो लॉन्च किया जाए जिसके तहत प्रेमचंद की कहानियाँ सुनाई जाए। इसलिए हम लोगों ने एक मोबाइल एप्लीकेशन रेडियो प्रेमचंद लॉन्च किया, जो पूरे भारत ही नहीं, भारत के बाहर पूरी दुनिया में 24/7 चलती रहेगी, 7 दिन 24 घंटे। युग प्रवर्तक, आम आदमी के रचनाकार मुंशी प्रेमचंद की लम्ही को नमन करने की हमारी यात्रा यहीं पर संपन्न होती है। फिर मुलाकात होगी आपसे किसी और यात्रा के साथ। तब तक के लिए आप हमें अनुमति दीजिए। भगवान शिव की नगरी काशी में प्रत्येक वर्ष रथ यात्रा उत्सव मनाया जाता है, जहां पुरी के रथ यात्रा मेले की प्रतिकृति के रूप में रथ यात्रा मेले की परंपरा 2 शताब्दियों से प्रचलित है। भोलेनाथ की नगरी काशी में शुमार रथ यात्रा मेला आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष में 3 दिनों तक चलता है। काशी में चलने वाले रथ यात्रा मेले में लाखों लोगों की भीड़ जुटती है। इस दौरान भक्त भगवान जगन्नाथ, भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के दर्शन करते हैं। भक्तों द्वारा इस दिन भगवान को नान खटाई, तुलसी की माला और फलों का प्रसाद चढ़ाया जाता है और वहाँ पर भव्य मेले का आयोजन भी किया जाता है। ज्येष्ठ पूर्णिमा को स्नान कराए जाने के कारण भगवान अस्वस्थ हो जाते हैं और अज्ञातवास में चले जाते हैं। 14 दिनों के अज्ञातवास के दौरान उन्हें काढ़े का भोग लगाया जाता है और वही काढ़े का प्रसाद भक्तों में वितरित किया जाता है। आषाढ़ मास की अमावस्या को भगवान प्रकट होते हैं और नाना प्रकार के भोग भगवान को लगाए जाते हैं। पुनः प्रतिपदा को भगवान पालकी द्वारा काशी भ्रमण और भक्तों को दर्शन देने के लिए निकलते हैं। ज्येष्ठ पूर्णिमा को स्नान करने के बाद भगवान अस्वस्थ हो जाते हैं और अज्ञातवास में चले जाते हैं। 14 दिन अज्ञातवास में रहते हैं। काढ़े का भोग लगता है, वही काढ़े का प्रसाद भक्तों को वितरित होता है
आषाढ़ अमावस्या को भगवान प्रकट होते हैं, उनको परवल का बीज दिया जाता है और नाना प्रकार 56 प्रकार का भोजन करते हैं। करने के बाद अगले दिन प्रतिपदा को भगवान पालकी द्वारा काशी भ्रमण के लिए और भक्तों को दर्शन देने के लिए रथ यात्रा बेनी राम बगीचे में आते हैं, रात विश्राम करते हैं। भोर में उनको रथ पर विराजमान किया जाता है और 5:14 पर मंगला आरती होती है। यह मेला 3 दिन का है। पहले दिन पीले वस्त्र में, दूसरे दिन लाल वस्त्र में, तीसरे दिन सफेद वस्त्र में और बेला का श्रृंगार होता है। अब भोग जो है 56 प्रकार का प्रतिदिन समय से 12 बजे लगता, तीनों दिन। यह त्रिदिवसीय मेला काशी के लक्खी मेले में शुमार है और इस रथ यात्रा मेले के बाद काशी के पर्व और त्योहारों की शुरुआत भी हो जाती है। हम तो बचपन से अपनी माँ के साथ, दादी के साथ आते आए हैं। ससुराल भी लोकल ही है, इसलिए आते आ रहे हैं। हम लोग छोटे से 10 साल से थे तब से आ रहे हैं। हम लोग लोकल ही हैं, शुरू से आते आ रहे हैं। भगवान को जो भी चढ़ा दीजिए, भगवान बहुत अच्छे से लेते हैं। हाँ, भगवान को ये नहीं है कि उनको ये पसंद है, वो न, जो प्रेम से आप चढ़ाइए वो भगवान को पसंद है। हाँ, और एक बंधन में चढ़ाएंगी तो वो पसंद बिल्कुल नहीं है।
बाबा जगन्नाथ जी की परंपरा तो इतनी प्राचीन है और सबसे बड़ी बात यह है कि 125 वर्षों से तो ये रथ यात्रा यहाँ पर सुचारू रूप से चल रही है। और हमारी सबसे बड़ी जो है परंपरा में ये कमी थी कि हमारे ज़्यादातर भक्त ये नहीं जानते कि 80 में 3 एकड़ में ज़मीन में बाबा जगन्नाथ का मंदिर है। अभी तक लोग ये समझते थे कि रथ यात्रा में खड़ा है और वहीं पर जो है रथ खड़ा होता है, वहीं भगवान रखे जाते हैं, वहीं 3 दिन निकल आते हैं। लेकिन ये हम सबका सौभाग्य है कि अब लोग धीरे धीरे जानना लगे हैं कि 80 पर भगवान जी का 3.5 एकड़ में मंदिर है। वहाँ पर नरसिंह भगवान की इतनी विशालकाय मूर्ति है एक पत्थर की, शायद भारत में वो अकेली अपनी मूर्ति है एक पत्थर की। और जो लखा मेले का शुमार में है ये, और यहीं से सारे व्रत त्यौहार शुरू होते हैं। तो ये हम लोगों के लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि जगन्नाथपुरी की तर्ज पर हम लोग यहाँ पर भी काशी में बाबा का दर्शन कर पाते हैं। तो ये थी हमारे आज के काशी दर्शन कार्यक्रम की कुछ झलकियां। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर से होगी मुलाकात। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। नमस्कार।